से मिलने वाले इन कष्टों से दूर भागना चाहता है। इस शुद्धता के लिए, निखारने के लिए जो परमेश्वर की और परिस्थिति जो निर्मित किया जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इनका सामना करने पर उससे कष्ट होता है। किसे कष्ट होता है? इस मनुष्य को। मनुष्य को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए कष्ट जरूर होता है, फिर भी यदि उसे अपने जीवन को निखारना है तो इन परिस्थितियों का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर अपने जीवन को निखारना है तो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे सोने को तपना पड़ता है, वैसे ही हमको भी तपना पड़ेगा, उस परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों का सामना ना करे, विपरीत परिस्थितियों के सामने अपने पांव पीछे हटा ले, तो न तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा और न ही वह अपनी कीमत और अपनी क्षमताओं से परिचित हो पाएगा। यानी जब व्यक्ति को जब दुख तकलीफ होता है तब जाके उसकी प्रतिभाओं का निखार आता है। जब तब उनकी प्रतिभाएं दिखती हैं कि वास्तव में खाली सुख में ही बड़ा अच्छा रहता है, अच्छा निर्णय लेता है कि कहीं कष्ट आ जाए तो भी क्या वो विवेक का इस्तेमाल कर पाता है, क्या अच्छा निर्णय ले पाता है, क्या सही काम कर पाता है। तो कह रहे हैं तब जाके उसकी जो अपने मनुष्य का जो कीमत होता है, जो उसकी क्षमता होती है, तब उससे वो व्यक्ति परिचित हो पाता है, समाज परिचित हो पाता है, देश परिचित हो पाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपके पास कठिन परिस्थितियां नहीं है तो आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है यदि आपके पास कठिन परिस्थिति नहीं है, सब कुछ अच्छे अच्छा है। देखो वो बाबू लोग कैसे योगा कर रहे हैं, आप भी करो ना। कठिन परिस्थिति को आमंत्रित करना पड़ेगा। कठिन परिस्थितियों को बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, उनका निर्माण कीजिए, उनका सामना कीजिए और उनसे भयभीत बिल्कुल भी ना होइए, बल्कि साहस के साथ उनका मुकाबला कीजिए। कहते हैं ना संघर्ष ही जीवन है। तो कान्हा उधर नहीं जाते, नहीं है अगर जीवन में संघर्ष नहीं है, उधर नहीं जाते कोई बच्चे। सुख रहता तो फिर लोग कहे होते कि सुख ही जीवन है। नहीं, सुखी जीवन नहीं है, संघर्षी जीवन है। कठिन परिस्थितियों के बीच से स्वयं को गुजारना तपश्चर्या है। ज़ॉम्बी के बीच से होकर आप सकुशल वापस आ जाते हैं, उससे अच्छे से निकल जाते हैं। तो यही कहना चाहिए कि तपश्चर्या है, और इस तपश्चर्या के माध्यम से व्यक्ति के परिष्कार की गति बहुत तेजी से होती है। और जब ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे